देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के नेतृत्व में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमर शहीद दीवानों की गौरव पद यात्रा हम आज़ादी के दीवानों की कथा सुनाते हैं जो भारत को गोरे से आज़ाद कराते हैं की गौरव गाथा बताते लालजी देसाई के साथ सेवा दल सेनानी चल रहे हैं। लक्ष्य के संकल्पित त्याग समर्पण के प्रति भी लालजी देसाई के जज्बे को सलाम, जिन्होंने इस गाथा में देश को अंग्रेजों से ज़्यादा कराने वाले योद्धा मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, खुशीराम लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि की विचारधारा को सुनाते चले रहे हैं। यह यात्रा महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम गुजरात से 6 अप्रैल को प्रस्थान कर 1 जून को लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पूर्ण कर महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट दिल्ली में समाप्त होगी। वार्ताकार वेस्ट जोन के प्रभारी पूर्व विधायक यात्रा प्रभारी छत्तीसगढ़ के चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने बतलाया कि 40 से 46 डिग्री तापमान होने के बावजूद सेवा दल के पदयात्री आज़ादी की गाथा गाते सड़कों पर उतरे आए हैं। श्री वाजपेयी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। आज हम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के लिए निकले हैं। गांव-गांव व शहर-शहर के आम जन जोश व खरोश से पदयात्रियों का अभिनंदन करते हैं। लगभग 60 दिवस तक चलने वाली लंबी यात्रा आज राजस्थान की राजधानी जयपुर देहात में 44वें दिवस पवारा शहर पूरा गांव पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों जनों ने पदाधिकारी कर राष्ट्रीय ध्वज व पदयात्री का सम्मान किया। श्री वाजपेयी ने बतलाया कि सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई पूरी यात्रा में पैदल चलते हुए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का आह्वान करते रहे हैं। राजस्थान की सीमा रतनपुर में एक राजधानी जयपुर में स्वतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के अनेक नेता, महासचिव अजय माखन, मुकुल वासनिक, रघुवीर मीना, कार्य समिति मेंबर, मंत्री रघु शर्मा, प्रभारी गुजरात प्रदेश कांग्रेस मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बाबूलाल नागर, गंगा देवी, राकेश बारिक सहित प्रदेश व जिला कांग्रेस के नेतागण भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यात्रा प्रभारी जोन प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने बतलाया कि सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में पूरे देश से सेवा दल साथी टुकड़ियों में आकर देश हित में छोटे बड़े ते हुए कदम से कदम मिलाकर मन में उत्साह लिए भय, भूख, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकने, देश में भाईचारा बनाए रखें। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान में लगातार पद यात्रा में चल रहे हैं। पद यात्रा में चलने वाले में सर्वश्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी वेस्ट जोन प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी, राष्ट्रीय महासचिव लालजी प्रसाद मिश्रा, प्रभारी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, यंग ब्रिगेड अध्यक्ष जगदीश सियोनोई, राजस्थान प्रभारी मधु गुरुम प्रकाश भारती, कल्पना भटनागर, संध्या पुरोहित सहित अभी इस यात्रा में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, केरला, झारखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार के सेवा दल भाई बहन चल रहे हैं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपका अभिवादन करता हूं कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया है। ये वर्ष जो है देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का ये वर्ष है और इसके पीछे मूल धारणा ये है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अब जिन लोगों ने देश को, मुल्क को आजाद कराया हो, जिन्होंने संघर्ष किया हो, वही इसकी पीड़ा और वेदना को समझ सकते हैं। तो सोनिया गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल को
महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती गुजरात से यह यात्रा निकली है और 1 जून को पूज्य बापू की समाधि राजघाट दिल्ली में इसका समापन होगा। लगभग 1300-1400 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम आजादी के दीवानों की कथा सुनाते हैं। इस देश से, इस भारत से गोरों को आजाद कराने वालों को हम स्मरण करने जाते हैं। ये देश के वीर जवान हम करते तुम्हें प्रणाम। उसके पीछे मूल भावना ये है कि आज जिन लोगों ने मुल्क में अपने नाखून भी नहीं कटाए और आज वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो जिसको जज्बा है, जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, और हम किसकी कथा सुनाने जा रहे हैं? देश के वीर जवानों की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसमें मंगल पांडे की क्रांति है, लक्ष्मीबाई की क्रांति है। इस योद्धा के रूप में काम करने वाले हमारे आदरणीय भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, सुखदेव की, राजगुरु की, बिस्मिल की, तात्या टोपे की, मौलाना आजाद की, महात्मा गांधी की, बैरिस्टर से महात्मा गांधी, लंगोट वाले महात्मा गांधी की कहानी। इस मुल्क की आजादी के लिए जूझने वाले, लड़ने वाले योद्धा महानायक प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जिन्होंने 10 वर्ष जवानी के इस देश में जेलों में जिन्होंने गुजारे हैं, उनकी गाथा सुनाने निकले हैं। इस मुल्क को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथा हम सब सुनाने के लिए निकले हैं। मौलाना आजाद की कहानी सुनाने के लिए हम लोग इस गौरव यात्रा में हम लोग सब निकले हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आज जिस प्रकार से देश चुनौतियों से गुजर रहा है, पूरे मुल्क में जिस प्रकार से दिखाव का वातावरण है, भय, भूख, भ्रष्टाचार और भय का वातावरण व्याप्त है, इसको कैसे मुक्ति मिलेगी? तो जिन लोगों ने देश को देश समझा है, जिन लोगों ने देश के लिए कुछ अपना अर्पित किया है, वो इसकी गहराई को समझ सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेता सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि इस देश के प्रत्येक जिलों में कांग्रेस 75 किलोमीटर 75वीं आजादी की इस गौरव गाथा के रूप में अपने अपने इलाकों में पदयात्रा करेगी। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल को साबरमती से हमारे राजघाट नई दिल्ली तक के निकलने के लिए आह्वान किया और हमारे जननायक, हमारे रक्ष के धनी योद्धा आदरणीय लालजी देसाई जी तपसी धूप में आप देखिए, कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान, कहाँ हरियाणा, कहाँ दिल्ली, लगभग 1314 किलोमीटर 45, 46, 47 डिग्री में ये चले जा रहे हैं। और गांव-गांव में जिस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं, जिस प्रकार से लोग उस झंडे को लेने के लिए, उस गौरव गाथाओं को दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं, पांव पलक बिछाकर अभिनंदन कर रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य की बात है, माताएं, बहनें, बच्चे, राह चलते लोग गाड़ियां रोक कर चाहते हैं कि एक बार हम इस झंडे का हम दर्शन कर लें, इन महापुरुषों के हम दर्शन कर लें। प्रातः 6 बजे से ये यात्रा प्रारंभ होती है, वंदे मातरम, रघुपति राघव राजाराम का आह्वान करके, और ये देर शाम रात तक पड़ाव पर रुकती है। कोई सुख सुविधा की बातचीत नहीं है। ऐसा कोई भी हमारा पदयात्री नहीं जिसके पांव पे छाले ना पड़े हो, जिन्होंने तकलीफ का भोगी हो। इस तपस में देख रहे हैं हम गर्मी के क्या हालात है, उसके बावजूद भी सब में जज्बा है, सब में ये मन में भावना है कि अगर हमारे उन दीवानों ने, उन लोगों ने अगर देश के लिए कुछ रचा, देश के लिए कुछ किया, तो हम भी अगर उसमें कुछ दो डग भर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे महानता की बातचीत होगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्योंकि आज भेदभाव के जितने भी जो हैं ये सब गंदगियां हैं, इससे मुक्त दिलाना है, इससे भारत को आजादी दिलानी है, लोकतंत्र बचाना है और भारत को भारत रहने देना है। इन्हीं कुर्बानियों को, इन्हीं शहादत को अपने गौरव गाथा में ये कहानी कहते हुए ये सेनानी निकल पड़े हैं। ये इस यात्रा का उद्देश्य है।